आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक चरवाहा था, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। उस व्यक्ति के मन में कई सारे गलत काम करने का विचार आया करता था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था। वह व्यक्ति शांति से ध्यान करता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता। वह बेचैन और परेशान होकर रहता। उस व्यक्ति का मन ना तो शांत है और ना ही उसकी बात सुन रहा है। उस व्यक्ति के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। व्यक्ति ने भिक्षु को प्रणाम किया। फिर भिक्षु उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मालूम होता है कि तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। भिक्षु की बात सुनते ही हंसते हुए व्यक्ति ने कहा, भला आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? आप तो एक भिक्षु हो और आप मोह माया और सांसारिक बंधनों के बारे में सब कुछ छोड़ दिया होगा और आप जंगल में रहते हो। भला आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? भिक्षु कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे अपने मन को वश में करना आता है। भिक्षु कहते हैं, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। वह चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। वह व्यक्ति उस भिक्षु से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह भिक्षु समझाते हुए कहते हैं, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी आम का फल नहीं खाया। तुम्हें आम के फल के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? व्यक्ति बोला नहीं। फिर भिक्षु कहते हैं, इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह व्यक्ति भिक्षु की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि आप मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं? भिक्षु कहता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला है आँख। हम आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा है कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा है जीभ। हम जो भी चीज जीभ से स्वाद लेते हैं, वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। और चौथा है नाक। हम जो भी एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक द्वारों से जो जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी की बीज समझकर बो देगी और भविष्य में जब भी वह बीज वृक्ष बनेगा तो भविष्य में वह पेड़ खरा भी फल देगा। हमारा मन एक उन्नति के काबिल किसी खेती की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वो हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक
विचारों से सजाने की जरूरत होती है। इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखी है और अब वह बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह व्यक्ति उस भिक्षु से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं, अब मैं उन्हें उखाड़ भी नहीं सकता। भिक्षु कहते हैं, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ? अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा कि और यह देखना है कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी आ रही है वह सही है या नहीं। व्यक्ति पूछता है, यह कब तक करना होगा? भिक्षु कहते हैं, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर से दुख हो सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तुम्हें कितना ही दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएंगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।